नवयुवक अब भोले नहीं रहे। हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से इस बार बिहार में जीत हासिल करेंगे। बिहार और बिहार वासियों के लिए, बिहार के विकास के लिए उनका सहयोग है। माननीय चिराग पासवान जी से बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार का सीएम तो चिराग चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले पटना की सड़कों पर ये पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा बिल्कुल चढ़ गया था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर चिराग पासवान के मन में क्या कुछ चल रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे चिराग पासवान के नेता डॉक्टर शशि भूषण जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शमरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाइव सिटी एवं लाइव सिटी के दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो शशि जी, हम उस सवाल पर भी जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर एसबी प्रसाद है और मैं एलजेपी में आज पैनलिस्ट में हूँ और एक मैं एलजेपी का दिन रात कार्य करने वाला एक ईमानदार मजबूत सिपाही हूँ और निरंतर बिना रोके टोके बहुत ही तत्परता के साथ शीर्ष नेताओं का जो भी कार्यभार मुझे मिल रहा है, मैं उस पर पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ। पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि आपने दिन रात एक कर दिया है। कहाँ से हैं आप? रहने वाले तो मैं गोपालगंज में बैकुंठपुर जिला के हूँ, बनकट्टी गांव है, वहीं का रहने वाला हूँ। लेकिन अभी वर्षों से मैं पटना में रहता हूँ, पर बैकुंठपुर में मैं वर्षों से सामाजिक काम कर रहा हूँ। खास तौर पे दबे कुचले दलित महादलित वर्गों के लिए मैं निरंतर वहां जाकर आई कैंप लगवाना, जी, कंबल वितरण करना, गरीबों में साड़ी बांटना, जरूरतमंदों के बीच छोटे बड़े जरूरतों में साथ देना, जिनकी बच्चियां बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे हैं, शादी विवाह करने में व्यवस्था में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं वर्षों से वहां खुद खड़ा होकर ऐसे आयोजन में मैं तन से, मन से और धन से खड़ा होता हूं और ये सेवा भाव मेरी निरंतर वर्षों से चली आ रही है। यानी कि तन मन धन से आप लगे रहते हैं, लोगों के लिए लगे रहते हैं, जनता के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी मेरा एक चीज ये भी मानना है कि हम लोग जिस समाज से कुछ अर्जित करते हैं, उस समाज के उन वर्गों को जो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं, बिल्कुल वह वर्ग जो इस समाज पर मानव जाति तो है, लेकिन उसकी जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जितनी सहयोग मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। हमारा दायित्व बनता है कि उनके बीच जाकर उन्हें कुछ न कुछ सहयोग कर सके। मैं इसी भाव से, इसी प्रेरणा के साथ निरंतर कई वर्षों से अपनी सेवा भाव बनाया हुआ हूँ। एलजेपीआर में शामिल कब हुए आप? एलजेपीआर में शामिल हुए लगभग 1 साल हो गए। 1 साल हो गया आपको? जी हाँ, शामिल हुए एलजेपीआर में। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है शशि जी कि आखिर आप कहीं पर भी जा सकते थे, बीजेपी में शामिल हो सकते थे, राजद चले जाते, जेडीयू चले जाते, चिराग पासवान ही क्यों आपने चिराग पासवान को ही चुना? शमरीन जी, स्पष्ट है कि इस वक्त बिहार में नवयुवकों के बीच इतने लोकप्रिय नेता हमारे चिराग पासवान जी हो चुके हैं और वो इसको डिजर्व करते हैं। अच्छा, देखिए, उनकी उच्च शिक्षा दीक्षा, विदेशों की पढ़ाई, प्लस उनकी बॉडी लैंग्वेज, जब अपनी बातों को बोलते हैं इतनी बेबाकी से, इतनी स्पष्टता से बोलते हैं कि उनके बातों में एक प्रभाव होता है और एक सच्चाई दिखती है। अभी हमारे बिहार में ऐसे ही नौजवान नेता का आवश्यकता है ना? तेजस्वी निश्चित है तौर। नौजवान। देखिए जी, तेजस्वी जी
बिल्कुल नौजवान नेता हैं। हाँ। लेकिन फौलादी भी हैं। लेकिन आप याद कर दिए जी, श्रद्धेय रामविलास जी को। बिल्कुल। उनके पीछे की जितनी भी हिस्ट्री देखेंगी आप, उससे कंपेयर करके लालू जी को देखिए, फिर आप तुलना कीजिए चिराग जी से, और अभी के जिनका नाम लिए आप, उनकी तुलना करके देख यानी लीजिए। कि आप तेजस्वी यादव का नाम भी नहीं लीजिएगा। नहीं, मेरा ये कहना है हाँ। कि तेजस्वी जी से चिराग पासवान जी का कोई हाँ। तुलना नहीं है, किसी मामले में तुलना नहीं है। कहीं न कहीं रामविलास जी के समय में जंगल राज का सामना बिहार वासियों को नहीं लेकिन करना दोनों पड़ा। बड़े भाई छोटे भाई हैं। देखिए, राजनीति में जब बड़े, भी एक दूसरे को देखते हैं, गले लिपट जाते हैं। राजनीति में बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता, हाँ। एक संस्कार के तहत एक दूसरे से प्रणाम पाती और गले मिलने का रिश्ता अलग होता है। लेकिन आदमी का व्यक्तित्व, आदमी का व्यवहार, उसका कृत्य, उसका कार्यकलाप, ठीक है, हमेशा समाज नंगी आंखों से देखती है। और बिहार में क्या स्थितियां पूर्व में रही है, यह बिहार और बिहार के वासी देख चुके हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए। और इसी बदलाव की बात प्रशांत किशोर भी करते हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, बहुत सारे दल, अभी चुनाव का माहौल है जी, और बदलाव की बात सब करते हैं, लेकिन बदलाव पर काम कितना करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, चिराग जी पिछले 10 सालों से निरंतर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोल नहीं रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। 2020 से? जी हाँ जी, 20 से तो काम कर रहे हैं। उसके पहले भी पिताजी के साथ मिलकर के वो बहुत भावनात्मक तरीके से जुड़े रहे और काम भी करते रहे। 2014 से करीब करीब वो राजनीति, सक्रिय राजनीति में आ चुके थे। लेकिन आप बताइए कि बिहार नौजवानों का प्रदेश है, बिहार से जो नौजवान पलायन कर चुके हैं, क्यों? ना यहाँ रोजगार है। बात पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर। ना यहाँ रोजगार है, सुनिए, ना रोजगार है, ना यहाँ इंडस्ट्री है, हाँ। ना ही किसी तरीके का शिक्षा की अच्छी और उत्तम व्यवस्था है। तो रोजगार के लिए जब व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बीमारी के लिए उचित इलाज की व्यवस्था नहीं है, वैसे स्थिति में हमारे नौजवान, यानी कि आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने काम नहीं किया है। हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अभी इससे भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाना जरूरी है। जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएंगे, जब तक बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आएगी, तब तक रोजगार का सृजन नहीं हो पाएगा। और जब तक रोजगार का सृजन नहीं हो पाएगा, तब तक हम नौजवानों के पलायन को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि एक पोस्टर लगा था पटना की सड़कों पर और उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ था कि दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार का सीएम तो सिर्फ और सिर्फ चिराग चाहिए। इस पोस्टर पर आपकी राय क्या है? मेरी भी राय स्पष्ट है। हाँ। कि इस वक्त बिहार के लिए माननीय चिराग पासवान जी से बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। निश्चित तौर पे हम लोग नीतीश जी के सानिध्य में चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं और वही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हमारे चिराग पासवान जी योग्य मुख्यमंत्री के लायक हैं। उन्हें जितना जल्दी मौका मिल सके बिहार के उत्थान के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, बिहार में उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए और बिहार के विकास के लिए चिराग जी को सीएम बनने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है ना कि बिहार का हॉट टॉपिक इस वक्त तेज प्रताप यादव बने हुए। तेज प्रताप यादव के पोस्ट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं मुस्कुरा दिए, आपको नाम सुन के ही मुस्कुरा दिए आपको। उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी पारिवारिक विवाद के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ठीक है। इसलिए कि एक तरफ हमारे श्रद्धेय
प्रधानमंत्री जी हम्म, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जी, हमारे स्त्रियों की स्वाभिमान का, मान का, सिंदूर का बदला लेते वही हैं। मान का, जी, सिंदूर का बदला लेने के लिए हम्म, पाकिस्तान का धूल चटा दिए। हम्म, वहीं पर इस परिवार में एक नारी का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, हम्म, जिस तरीके से वह महिला जी, फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी गुजार रही है, हम्म, तो अब यहाँ क्या बचता है, इस पर हम अपनी क्या बयान दूं, क्या वक्तव्य बोलूं। क्या बोलूं इसलिए मैं, मुझे यानी कि अधिक आप भी आहत हैं, बिल्कुल आहत है, आपको भी तकलीफ हुई है, बिल्कुल तकलीफ हुई है। बिल्कुल तकलीफ हुई है, लेकिन आप तो तारीफ एक कीजिएगा ना। शादीशुदा जी, पुरुष को हाँ, इस तरीके की कार्य करना हम्म, ये बहुत ही घृणा पात्र है हम्म, और मैं इसका निंदनीय है। निंदनीय है अच्छा और जी, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। विरोध कर रहे हैं आप तेज प्रताप यादव का। देखिए, आपको मालूम है कि पीएम मोदी भी बिहार में हैं, पीएम मोदी पटना में हैं, और आपने देखा था कि किस तरह से बीते दिन उनका रोड शो भी हुआ था। आने वाले चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा शशि जी? देखिए, सबसे पहले श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हाँ, हाँ, हमें लगता है कि बिहार उनके दिल में बसता है। हम्म, आप देखेंगे पूर्व से लेकर अभी तक बिहार की जब भी बात आई हम्म, तो हमेशा बिहार के तरक्की के लिए वो बहुत सारा सौगात दे चुके हैं हम्म, और इस वक्त भी उनका आना बिहार के लिए छोटे बड़े 50,000 करोड़ से ऊपर के सौगात वो दे रहे हैं और देने जा रहे हैं। तो ये उनका एक निरंतर हम्म, बिहार और बिहार वासियों के लिए, बिहार के विकास के लिए उनका सहयोग है और इस सहयोग के लिए मैं लोजपा के तरफ से, बिहार वासियों के तरफ से हम्म, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और वो दीर्घायु रहे, चिरंजीवी रहे और इसी तरीके से बिहार में और बिहार के जनता के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं यह भरोसा करता हूं। भरोसा करता हूं। और अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है 2025 में एनडीए का 225 पार हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ महागठबंधन भी है, दूसरी तरफ जनसुराज भी है, कहीं लटक ना जाए आप लोग। देखते जाइए मैडम, हाँ, हाँ, इस वक्त बिहार के जनता, खास तौर पे नवयुवक अब भोले नहीं रहे, सभी चीजों को समझते हैं। हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से इस बार बिहार में जीत हासिल करेंगे। जिस तरीके से एनडीए की गठबंधन जी और मेरे चिराग पासवान जी का जन जन में लोकप्रियता बढ़ी है, निश्चित तौर पे बिहार में हम लोगों की भागीदारी, हम लोगों की स्थान सर्वोपरि होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है एलजेपीआर के नेता डॉक्टर शशि भूषण ने, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।